दूसरों का हित करता है, माने जिसका स्वभाव ऐसा होता है कि दूसरों का हित कैसे हो ऐसे उसके भाव, ऐसे विचार और ऐसी क्रियाएं उसकी हों, तो दूसरों के हित के भाव के कारण समझ लेना कि वह अपना ही हित कर रहा है। और अगर दूसरों के अहित करने का विचार भाव है, क्रिया है, तो वह दूसरों का अहित नहीं, सबसे पहले अपना अहित कर रहा है। और यह सब जानते हुए भी ना जाने लोग दूसरों का अहित क्यों करते हैं। दूसरों के अहित का भाव छोड़ करके हित का भाव धारण करना चाहिए। क्योंकि देखिए, दूसरों का बुरा सोचने वाला जो होता है वो सबसे पहले तो सोच करके अपना बुरा कर लेता है। इसलिए ध्यान रखने का कि दूसरों का बुरा ना करें और ना सोचें। सत्यवादी जो होता है, यहाँ पर बात सत्यानुव्रत की प्रारंभ हो रही है, तो जो सत्यवादी होता है उसकी जो वाणी होती है, उसके जो वचन होते हैं, वह जहाँ भी जाता है उसकी वाणी, उसके वचनों का आदर होता है, उसके वचनों का सम्मान किया जाता है, उसके सत्य वचनों को लोग चाहते हैं। और इसी के विपरीत तृष्णा के कारण, ईर्ष्या के कारण, क्रोध के कारण, हर्ष के कारण, यानी कि इनके वशीभूत होकर के, ज़्यादा तृष्णा हो गई उसके वशीभूत होकर के झूठ बोलना। भाई ज़्यादा तृष्णा है, ज़्यादा पाना है, तो कुछ भी बोल दिया उसको पाने के लिए। फिर बहुत ज़्यादा ऐसी कोई खुशी, ऐसा आनंद आया कि उसमें तुमने झूठ बोल दिया। फिर किसी से ईर्ष्या हुई, आपस में ईर्ष्या हुई, और ईर्ष्या के कारण उसको नीचा दिखाने के लिए और अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए फिर उसमें झूठ बोलना। तो या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, अब गुस्से में आदमी सोचता कि अब मैं देखता हूँ इसके लिए, इसको मजा चखाता हूँ, तो गुस्से में आकर के फिर झूठ बोलना। तो इन सब कारणों से जो व्यक्ति झूठ बोलता है तो इस लोक में उसकी जिह्वा कटवा दी जाती है। ऐसा दंड का प्रावधान है अभी भी कई देशों में, जहाँ पर झूठ बोलने पर, झूठी गवाही देने पर, या किसी के प्रति अनाप शनाप षड्यंत्र रचने पर, आरोप लगाने पर अगर वो झूठे साबित हुए तो वहाँ पर आज भी जबान काट दी जाती है। अरब देशों में आज भी ऐसा कानून है। इसके साथ में होता क्या है कि ये तो इस लोक में हो गया सामने, परलोक में उसको दुर्गति की प्राप्ति होती है झूठ बोलने के कारण। और इस झूठ बोलने के संबंध में एक जो कथा है, वो कथा सत्य अनुव्रत के लिए कही जाती है। असत्य से बचने के लिए यह कथा कही जाती है। तो जो अयोधन राजा था हस्तिनापुर का, और उसकी पुत्री जो थी वो थी सुलसा। उस सुलसा जो पुत्री थी बड़ी ही सुंदर थी, और जब वह जवान हुई तो राजा रानी ने उसके विवाह के लिए पूदनपुर के मधु पिंगल को उन्होंने गर्भ से ही तय कर लिया था कि ये हमारे ही रिश्ते में, हमारे ही लोगों के बीच में मधु पिंगल के लिए दी जाएगी। परंतु राजा रानी को तो मालूम था, राजा ने क्या सोचा कि ये जो स्त्री धन है, यानी हमारी कन्या है,
ये जिस किसी महाभाग के भाग्य में होगी, ये उसी के भोगने के योग्य है, ये उसी को प्राप्त होना चाहिए, और इसके लिए इसका भाग्य ही शरण है। तो देव के प्रभाव से, भाग्य के प्रभाव से सुख दुख की प्राप्ति के आगमन की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ऐसा जान करके राजा अयोधन ने स्वयंवर की रचना करवाई। उस स्वयंवर में उसने सभी को बुलवाया, मधु पिंगल आदि सभी के लिए। इसी के बीच में एक घटना और घटित होती है कि जो स्वयंवर रचा गया, इसमें एक घटना और घटित हो जाती है बीच में। वो ये घटना घटित होती है कि अयोध्या के राजा सगर ने जब सुलसा के सौंदर्य के बारे में सुना, तो उसकी तो उम्र ढल रही थी, सौंदर्य भी कम हो रहा था, परंतु सुलसा को पाने के लिए बोला कि अब मुझको तो सुलसा पसंद करेगी नहीं देख करके, अब इसको कैसे प्राप्त किया जाए। तो उसने एक षड्यंत्र के तहत उसका एक विश्वभूति नाम का पुरोहित था, जो ज्योतिष आदि को अच्छी तरह से जानता था और अनेक प्रकार की बातों में बड़ा कुशल था, तथा एक मंदोदरी नाम की उसकी धाय थी। वो मंदोदरी नाचने में, गाने में, श्रृंगार में और बातें बनाने में, कथा कहानी में, सभी में बड़ी चतुर थी। तो और स्त्री पुरुष की विद्याओं में बड़ी कुशल थी। अब उसने क्या किया कि वो विश्वभूति पुरोहित के लिए और मंदोदरी धाय के लिए, दोनों को अयोध्यन राजा के यहाँ हस्तिनापुर भेजा। काय के लिए भेजा कि जाओ और जाकर के वहाँ पर तुम सुलसा के लिए जैसे तैसे मेरे लिए तैयार करो, उसके माता पिता ने राजा रानी को तैयार करो। वे दोनों यहाँ पर आते हैं और आकर के अपनी बातों की कुशलता से, अपनी वाक पटुता से, वह जो मंदोदरी थी वो तो बन जाती है अंतःपुर की अध्यापिका, माने अंतःपुर को सिखाना पढ़ाने का काम करने वाली। और ये जो विश्वभूति था, ये विश्वभूति राजा के पास में अपने बाक जंजाल में फंसा करके उसको अपना बना लेता है। और दोनों ने क्या किया कि अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए पहले तो अपनी कथा कहानियों के द्वारा राजा रानी को बस में किया, और राजा रानी को बस में करके एक झूठा शास्त्र लिखा। और झूठे शास्त्र में को ये बोल करके राजा रानी को बताया कि बहुत पुराना शास्त्र है, पुराने शास्त्र में क्या क्या लिखा है तुम ध्यान से सुनो। उसमें ये लिखा है, बोले कि जो जन्मांध व्यक्ति है, जिसे दिखता नहीं है, बोले ऐसा अगर वर किसी पुत्री को मिलता है, उसका विवाह होता है, तो उसमें 60 दोष होते हैं। अगर कोई काना है जिसकी एक आंख है, उसमें 80 दोष होते हैं। और जो बहरा है, जो जिसको सुनाई नहीं देता, उसमें 100 दोष होते हैं। और जो बोना है, ठिगना है, कुबड़ आदि निकला है, उसमें 120 दोष होते हैं। और सुनो राजा, जिसकी आंखें पीले रंग की हों, पीत वर्ण की, तो उसमें अगणित दोष होते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। क्योंकि इनको मालूम था कि मधु पिंगल के लिए दी जानी है ये सुलसा,
और मधु पिंगल की आंखें कैसी थी? पीले रंग की। तो वो मधु पिंगल से हटाने के लिए, मधु पिंगल को दूर करने के लिए इन्होंने ये पूरा शास्त्र रचा और ये बोल दिया कि जिसकी पीली आंखें होती है उसमें अगणित दोष होते हैं, उनके दोषों की कोई संख्या ही नहीं होती है। और इस प्रकार से उनको बोला कि देखो, और शरीर में सबसे ज़्यादा बेशकीमती कौन होते? बोले नेत्र। जब नेत्रों में ही इतने दोष हैं तो उस व्यक्ति में कितने दोष होंगे भाई? जब बता दिया, जब आंखों में इतने दोष हैं तो पूरे शरीर में कितने दोष होंगे। अब ऐसा बोल करके उन राजा रानी को बहका दिया और मधु पिंगल से को उसके चित्त से निकाल दिया और सुलसा के चित्त से भी मधु पिंगल को निकाल दिया है कि वो तुम्हारे योग्य नहीं है। अब इसके बाद में स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में वो मंदोदरी जो बन के आई थी अध्यापिका, वो सुलसा को साथ में लेके आई कि ये फलाने राजा हैं, फलाने राजा हैं, फलाने फलाने, और धीरे से उसके मन में पहले से बिठाल दिया था कि अयोध्या का जो राजा सगर आने वाला है वो ही तुम्हारे लिए योग्य है, सर्वश्रेष्ठ है। तो ये तो बंठन के आया था। और मंदोदरी ने जाकर के सुलसा के द्वारा बरमाला उसके गले में डलवा दी, सगर के गले में डलवा दी। तो सबको छोड़ करके उसके गले में डलवा दी। यहाँ पे एक नीति कही है कि शक्तिशाली अगर थोड़े से भी सहायक है ना तो राजा विजयी हो जाता है। जिस प्रकार से भाले की नोक काम करती है, भाले का डंडा काम नहीं करता इतना बड़ा 4, 5, 7 फुट का, वो आगे की नोक काम करती है। इसी प्रकार से जहाँ पर शक्तिशाली सहायक लोग होते हैं राजाओं के या बड़ी कंपनियों में या बड़े लोगों के पास में, तो वो अपनी विजय को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से ये सगर ने किसको जीत लिया? सुलसा को, ये 2 के बल पर, क्योंकि ये बुद्धिमान थे, चतुर थे, षड्यंत्रकारी थे, होशियार थे। तो इस प्रकार से वो स्वयंवर में सुलसा इसके सगर के गले में बरमाला डाल देती है सबको छोड़ करके। जो दूसरों का हित करता है, माने जिसका स्वभाव ऐसा होता है कि दूसरों का हित कैसे हो ऐसे उसके भाव, ऐसे विचार और ऐसी क्रियाएं उसकी हों, तो दूसरों के हित के भाव के कारण समझ लेना कि वह अपना ही हित कर रहा है। और अगर दूसरों के अहित करने का विचार भाव है, क्रिया है, तो वह दूसरों का अहित नहीं, सबसे पहले अपना अहित कर रहा है। और यह सब जानते हुए भी ना जाने लोग दूसरों का अहित क्यों करते हैं। दूसरों के अहित का भाव छोड़ करके हित का भाव धारण करना चाहिए। क्योंकि देखिए, दूसरों का बुरा सोचने वाला जो होता है वो सबसे पहले तो सोच करके अपना बुरा कर लेता है। इसलिए ध्यान रखने का कि दूसरों का बुरा ना करें और ना सोचें। सत्यवादी जो होता है, यहाँ पर बात सत्यानुव्रत की प्रारंभ हो रही है, तो जो सत्यवादी होता है उसकी जो वाणी होती है, उसके जो वचन होते हैं, वह जहाँ भी जाता है उसकी वाणी, उसके वचनों का आदर होता है, उसके वचनों का सम्मान किया जाता है, उसके सत्य वचनों को लोग चाहते हैं। और इसी के विपरीत तृष्णा के कारण, ईर्ष्या के कारण, क्रोध के कारण, हर्ष के कारण, यानी कि इनके वशीभूत होकर के, ज़्यादा तृष्णा हो गई उसके वशीभूत होकर के झूठ बोलना। भाई ज़्यादा तृष्णा है, ज़्यादा पाना है, तो कुछ भी बोल दिया उसको पाने के लिए। फिर बहुत ज़्यादा ऐसी कोई खुशी, ऐसा आनंद आया कि उसमें तुमने झूठ बोल दिया। फिर किसी से ईर्ष्या हुई, आपस में ईर्ष्या हुई,
और ईर्ष्या के कारण उसको नीचा दिखाने के लिए और अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए फिर उसमें झूठ बोल रहा। तो या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, अब गुस्से में आदमी सोचता है कि अब मैं देखता हूँ इसके लिए, इसको मजा चखाता हूँ, तो गुस्से में आकर के फिर झूठ बोल रहा। तो इन सब कारणों से जो व्यक्ति झूठ बोलता है तो इस लोक में उसकी जिह्वा कटवा दी जाती है। ऐसा दंड का प्रावधान है अभी भी कई देशों में, जहाँ पर झूठ बोलने पर, झूठी गवाही देने पर या किसी के प्रति अनाप शनाप षड्यंत्र रचने पर, आरोप लगाने पर अगर वो झूठे साबित हुए तो वहाँ पर आज भी जबान काट दी जाती है। अरब देशों में आज भी ऐसा कानून है। इसके साथ में होता क्या है कि ये तो इस लोक में हो गया सामने, परलोक में उसको दुर्गति की प्राप्ति होती है झूठ बोलने के कारण। और इस झूठ बोलने के संबंध में एक जो कथा है, वो कथा सत्य अनुव्रत के लिए कही जाती है, असत्य से बचने के लिए यह कथा कही जाती है। तो जो अयोधन राजा था हस्तिनापुर का, और उसकी पुत्री जो थी वो थी सुलसा। उस सुलसा जो पुत्री थी बड़ी ही सुंदर थी, और जब वह जवान हुई तो राजा रानी ने उसके विवाह के लिए पूदनपुर